अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ERTFS कार्ड। तो कैसे हैं आप सब? यहाँ पे हम सब वीकली एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स के हवाले से, गोल्ड के हवाले से कि गोल्ड वीकली क्या मूव देने वाला है। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं, कोई न्यूज तो नहीं है इस वीक। अगर कोई हाई न्यूज हाई इवेंट है तो उसको रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम चार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैं फॉरेक्स फैक्ट्री सर्च कर रही हूँ। यहाँ से हम न्यूज़ रीड करते हैं, वीकली भी और मंथली भी। ये वेबसाइट है फॉरेस्ट फैक्ट्री की। यहाँ पे हम न्यूज़ेस देखते हैं कि आज की क्या न्यूज़ होगी, कल की न्यूज़ होगी और वीकली क्या न्यूज़ेस होंगी। जैसे कि मंडे के, और मंडे को आप सब देख सकते हैं, मंडे को कोई इतनी खास न्यूज़ नहीं। यहाँ CRD कनाडा में बैंक हॉलीडे है। उसके बाद हम ट्यूसडे को देख लेते हैं। ट्यूसडे को भी कोई इतनी खास न्यूज़ नहीं है CRD की। कनाडा की CPI न्यूज़ है। CPI ये कनाडा में इम्पोर्टेंट न्यूज है, और AUD की ये भी इम्पोर्टेंट न्यूज है, रेट सेंटिमेंट्स एंड मॉनेटरी पॉलिसी सेंटिमेंट्स के हवाले से। उसके बाद हम नेक्स्ट वेनेसडे वेनेसडे को देख लेते हैं कि कोई न्यूज नहीं है। डॉलर की अभी तक 3 दिन में ऐसी कोई बिग इवेंट नहीं है। नेक्स्ट थर्सडे को बिल्कुल अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI, फ्लैश सर्विस PMI, ये 3 न्यूज़ेस हैं। बट इनका कोई खास रद्द अमल मार्केट में नहीं दिखता। उसके बाद अगर बात करें यूरोप की, तो यूरोप की भी सेम वही न्यूज़ेस है। तो यानी कि कोई इतना बिग इवेंट नहीं आ रहा है। जैसे कि आप सबको पता है, इस मंथ का ये लास्ट वीक होगा, लास्ट डेज चल रहे हैं। और फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे को भी कोई खास न्यूज नहीं है। CAD की ही कोर रिटेल सेल्स मंथ एंड रिटेल सेल्स मंथ एंड GBP की रिटेल सेल्स मंथ है। यानी कि इस वीक कोई इतना बड़ा इवेंट नहीं है जिसके ऊपर हम बैठ के बिग मूव कैच कर सके। तो आज चार्ट पे जाके देखने के वाकई में मार्केट रेंज में रहेगा, या हमें बिग मूव एक्सपेक्टेड है कि हमें बिग मूव मिलेगा मार्केट में। तो ट्रेडिंग व्यू आप डाउनलोड, अगर किसी का ट्रेडिंग व्यू डाउनलोड नहीं है तो वो ट्रेडिंग व्यू में जाके एनालिसिस किया करें। आप सब गूगल में जाए एनालिसिस करते तो आपकी एनालिसिस अच्छी नहीं होती। जिसने परफेक्ट एनालिसिस कर दिया वो ट्रेडिंग व्यू में जाकर एनालिसिस किया करें। तो जैसे कि आप सबको पता है, मैंने गोल्ड का चार्ट ओपन कर लिया। आप सबको पता है कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि गोल्ड जो है 3250 से 60 से ड्रॉप होगा। हम थोड़ा सा वहां से बहुत अच्छा हमें ड्रॉप मिला था। ये प्राइस थी, यहाँ से हमें बहुत प्यारा ड्रॉप मिला था। और मेरा 3150 का टिप हिट करके गया था। नाउ इस वीक हम देखते हैं मार्केट सेल में होगी, मार्केट बाय में होगी, और इसके पीछे रीजंस क्या होंगे। सेम वही चीजें हम सारी आज रीड करेंगे। हम चार्ट एनालिसिस रीड करते हैं, इसको रीजंस के ऊपर देखते हैं कि मार्केट इस वीक बाय जाएगा सेल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट चीज आप सबको पता है कि मार्केट ने ये लो लगाई है। अब ये लो का पीछे रीजन था कि यहाँ पे पीछे एक गैप पड़ा हुआ था, जिसने मार्केट ने इस चीज को फिल की है, इस गैप को फिल की है। ऑर्डर ब्लॉक गैप प्लस FPG था। ठीक है, अच्छा जी। तो नेक्स्ट मंडे मार्केट मूव बाय साइड होगी, सेल साइड होगी, यही आप सबके क्वेश्चंस मुझे मिल रहे हैं। तो मैम करंटली बता दें कि मार्केट में क्या मूव एक्सपेक्टेड है। तो फर्स्ट चीज आप सब देखो कि मार्केट ने यहाँ से हमें सेलिंग दी थी, ये लो लगाया था, यहाँ पे मार्केट ने BS किया था। BS करने के बाद मार्केट ने ये लो लगाया। ठीक है, ये लो लगाने के बाद मार्केट ने ये हाई लगाया। जबकि मार्केट ने यहाँ पे BS किया था, तो यहाँ पे इसका रिट्रेसमेंट इस तरह से बनता था, और इस तरह से मार्केट की वो सेल में आनी चाहिए थी, बट ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। ठीक है, एक स्ट्रक्चर को मार्केट ने कर दिया ब्रेक, और मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट अच्छा सेल आई। तो फर्स्ट चीज यहाँ भी हमने देख लेते हैं कि मार्केट नेक्स्ट जो है अ, यहाँ पे इसने इस हाई को एक ब्रेक किया। यहाँ से इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, और ये इसने इस गैप को फिल किया, और यहाँ से मार्केट बाय साइड मूव गई। ठीक है,
अब हम बाय में कहाँ से बैठ सकते हैं और सेल में कहाँ से बैठ सकते हैं? जो तो यहाँ से बाय में बैठे हुए हैं वो होल्ड कर सकते हैं तकरीबन 3245 तक पहुंच है। ठीक है, मार्केट एक्सपेक्टेड है यहाँ तक जाए। अच्छा जी, मैं बात करूँ तो मेजर लेवल के, मार्केट मेजर लेवल पे किस इसको रिस्पेक्ट दे सकती है और कहाँ से हम सेल की मूव में बैठ सकते हैं और बाई की मूव में बैठ सकते हैं? फर्स्ट चीज अगर आप देखो तो मार्केट में एक ये गैप भी पड़ा हुआ फील होने वाला, ठीक है, और एक ये गैप भी पड़ा हुआ फील होने वाला। अगर मार्केट ये हाई ब्रेक करती है, स्ट्रक्चर के हवाले से ये हाई ब्रेक करती है, तो मार्केट यहाँ तक एक्सपेक्टेड आ जाए, बाय साइड को यहाँ तक एक्सपेक्टेड आ जाए। ठीक है, गैप बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा गैप, बट एक्सपेक्टेड है कि मार्केट अगर इस प्राइस को ब्रेक करती है तो इस हाई तक जाए। ठीक है, और अगर मार्केट इस प्राइस को ब्रेक नहीं करती तो यहाँ से मार्केट इस तरह से डाउन साइड तो देखने को मिलेगी। अगर नेक्स्ट मंडे या ट्यूसडे मार्केट ने ये हाई ब्रेक नहीं किया तो यहाँ से एक्सपेक्टेड है सेल लाए और ये लोग ब्रेक करके 3060, 3060 और ये 3027, दो लेवल है मार्केट फर्स्ट गैप ये फिल करेगी मार्केट। सेकेंड चीज मार्केट, सॉरी, सेकेंड चीज मार्केट ये ये नीचे छोटा सा गैप है मार्केट ये फिल करेगी 32, सॉरी 3000 भी लगा सकती है अगर मार्केट ये हाई ब्रेक नहीं करती तो। ठीक है, क्योंकि आप देखो ना एक चीज ट्रेंड बेस्ड चल रही है, ट्रेंड बेस्ड चल रही है, और अगर ये ट्रेंड ब्रेक नहीं करती, सेल का हाई ब्रेक नहीं करती, तो ऑब्वियसली ये चीज हमें सेल नहीं यहाँ से देखने को गोल्ड मिलेगा। अब एक चीज और कि हम डेली के हवाले से देख लेते हैं कि मार्केट डेली के हवाले से गोल्ड, मैं क्यों कह रही हूँ कि ये हाई अगर ब्रेक होगा तो क्यों गोल्ड बाय जाएगा और ये हाई अगर ब्रेक नहीं होगा तो क्यों गोल्ड चल जाएगा। तो अगर हम बात करें डेली की तो डेली स्ट्रक्चर में जाके हम देख लेते हैं। अगर आप देखो ना एक चीज यहाँ पे इसने अपना 70% रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर दिया। जो मैंने बोला था कि 3150 तो हर हाल इसमें कंफर्म लगाना ही लगाना है। तो यहाँ पे हमारा बीओएस हुआ था, बीओएस करने के बाद मार्केट ने अगर ट्रेस किया, जो कि मैं 3 हफ्ते से कहती आ रही हूँ कि मार्केट ने ये ट्रेस लेना ही लेना है। ना अब ये देखो ये कैंडल बाय में क्लोज हुई और ये कैंडल ने स्वीप की है और क्लोजिंग 3205 पे यानी कि 3200 के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो एक्सपेक्टेड है मार्केट ये इंड्यूसमेंट ले, ठीक है, एक्सपेक्टेड है। बट अगर ये इंड्यूसमेंट नहीं लेती तो ये रेंज करके मार्केट सेल ला सकती है हमारे किस डेली के इस एफपी पर। ठीक है, और अगर यहाँ से ब्रेक करती है मार्केट तो ऑब्वियसली इसके रिटेस्ट पे हम बाय बैठ जाएंगे और 3300 फर्स्ट टारगेट हमारा 3370 होगा। ये ये प्राइस होगी फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट ये हो जाएगा हमारा 3433। तब जब मार्केट इस प्राइस को ब्रेक करती है तब। अभी फंडामेंटल्स के लिहाज से अगर मैं बात करूँ तो इतनी कुछ खास फंडामेंटल्स में मूव, सॉरी, इवेंट नहीं है। फंडामेंटली तौर पर कोई बात नहीं है जिसके ऊपर मैं आप सबको बोलूं कि नहीं ये तो फंडामेंटल्स के ऊपर ये चीज आ रही है। हाँ हाँ, एक जो रिकॉर्ड वीडियो को खराब कर लिया ओहो पास कितना ही मैं ते अच्छा वो थे कैसे क्या हो सकता है मार्केट रेंज भी करे इसी जगह टू रेंज करना लग जाए। हाँ हो सकता है ना रेंज वन साइड ही मूव देने लग जाए ये क्योंकि फंडामेंटल रीजन नहीं है। हाँ टेक्निकली मैं जा सकती हूँ हो सकता है चल। अरे यहाँ पे एक चीज के, यहाँ पे अगर हम देखें ना कोई बिग इवेंट नहीं है, फंडामेंटल्स के कोई रीजंस नहीं है। ठीक है, हाँ रीजन एक यही है जो लास्ट वीक भी मैंने आप सबको बताया था, सेम वही रीजन आप है। हो सकता है मार्केट यहाँ पे ही रेंज करना स्टार्ट कर दे डेली के ही लिहाज से।
अगर ये हाई ब्रेक किया ऑब्वियसली ये प्राइस ठीक है, और अगर ये हाई ब्रेक नहीं किया ऑब्वियसली डाउन आएगा गोल्ड। यानी कि यहाँ पे अगर बात चल रही है ना 50-50 की, तो यहाँ से आप एक सेल का जरूर लेना और लास्ट में लेना, क्योंकि यहाँ से हमें बहुत अच्छा सेल मिल सकता है अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक नहीं करती तो। सेम वही चीज, अगर आप लोग सेल में अपॉर्चुनिटी यहाँ से लेना चाहते हो तो M1 के MSS या COC के ऊपर आप सेल ले सकते हो। इस तरह से आगे हम लेते आ रहे हैं, उसी तरह से हम दोबारा ले सकते हैं। तो आई होप सो आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया होगा तो बेल आइकन को दबाकर हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो हमारी शेयर करें। अगर आप हमारी वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो हम इससे अच्छी अच्छी अपडेट्स देते रहेंगे आप सबको। अगर किसी चीज को किसी भी किस्म की हेल्प की जरूरत है ट्रेडिंग के हवाले से, तो वो हमारे दिए हुए लिंक के ऊपर हमारे नंबर्स पे कांटेक्ट करके हमसे मदद मांग सकते हैं। शुक्रिया।